हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज हमारे और आपके लिए एक खुशी का अवसर भी है कि हम चाहें आज बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें कोरिया के दक्षिण कोरिया के अंदर में रेनाल्ड बंगो जी ने जो प्रार्थना चर्च शुरू किया था, केवल उनके उसमें 3 लोग थे और उसी के साथ आज उनकी सभा में कम से कम 10 लाख लोग हुआ करते हैं। तो प्रभु के लोगों, हालातों को और परिस्थितियों को देखते हुए हमने कुछ आज की आराधना को शुरू किया है और कम से कम लोगों का विषय रखा है। आज प्रभु के वचन से हम देखते हैं प्रभु के लोगों, ये एक बड़ी महामारी जो आई है हमारे इस देश के अंदर में, तो इससे कहीं ना कहीं हद तक इंसान भी प्रभु के लिए क्या हुआ है, जागृत हुआ है। अपनी चाहे जान को या इस बीमारी से बचाव के लिए शायद इस पीरियड में बहुत सा एक अनुभव हुआ है कि कुछ लोगों का जीवन परमेश्वर से और अच्छी तरीके से जुड़ना आरंभ हुआ। कहीं ना कहीं प्रभु के लोगों, हम अपनी जिंदगी में कभी कभी क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। सोने का मीन्स क्या है? सोने का मीन्स ये है कि हम अपने काम काजों में कभी कभी इतना व्यस्त हो जाते हैं, कभी हमारे घरेलू काम ऐसे होते हैं, कभी बाजार के काम ऐसे होते हैं, कभी हमारी जॉब ऐसी होती है, यानी कि कुल मिला के हम उसको सोना ही बोलते हैं कि जब हम प्रभु की उपस्थिति से दूर होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको वक्त बाय वक्त, समय बाय समय जगाने का प्रयास करता है। हालेलुया। ये एक जगाने का पीरियड है कि मैं और आप अपने जीवन में अगर किसी दायरे में आज भी हम सोए हुए हैं, तो आज हमें इस बड़ी एक महामारी को देखकर हमें फिर से जागृत होने की जरूरत है। अब प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको वचन के द्वारा जागृत करते आ रहे हैं और आज फिर वो जागृति हमारे जीवन में देना चाह रहे हैं। इफिसियों की पुस्तक निकालेंगे, 268 पेज नंबर पे है, नए नियम की पुस्तक है, 268 पेज संख्या, इफिसियों 5 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय जो 268 नंबर पेज पे मिलेगी। और यहाँ पर प्रभु का वचन एक बहुत अच्छी बात कहता है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन इफिसियों 5 अध्याय के 14वें पद के अंदर में, यदि इफिसियों 5 अध्याय का 14वां पद आप में से एक जन पढ़े तो क्या लिखा है? कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि इंसान अपने जीवन के क्षेत्र में सो जाता है। सोने का मीन्स इसको हम नहीं कहते कि केवल एक नींद को लेना। सोने का मतलब एक ये भी होता है कि हमारे पास जीवन है, लेकिन हम संसार की उलझनों में और संसार के कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी संगति जो प्रभु के साथ होनी थी या होनी चाहिए, वो संगति नहीं हो पाती। इसको हम बोलते हैं सोना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा, पौलुस के द्वारा, उसने कितनी अच्छी बात कही कि हे सोने वाले क्या कर, जाग। यानी कि आज भी यदि हम ऐसे हालातों को देखते हुए नहीं जगते हैं तो ये हमारी गलती है। प्रभु आज हमें वचन के द्वारा जागृत करने का एक संदेश दे रहा है और आज का वचन यही है कि हमें जागना है। कैसे जागना है? शायद जो काम हमें प्रभु का बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे देना चाहिए था, शायद उतनी अच्छी तरीके से हम ना दे पाए हों, या जितनी अच्छी तरीके से हमें प्रभु के साथ संगति करनी थी, शायद उतनी अच्छी तरीके से हम प्रभु के साथ संगति नहीं कर पाए। शायद जितना समय हमें परमेश्वर को देना था, शायद उतना समय हम प्रभु को नहीं दे पाए, या जितना हमें प्रभु के घर में होना चाहिए था उतना हम प्रभु के घर में नहीं हो पाए। कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीजें हमें एक तरफ वचन बता रहा है कि हमें नींद दे रही है, यानी कि हमें प्रभु से दूर होने का अर्थ है कि हम सो रहे हैं।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में पौलुस के द्वारा इस बात को कहा, आए सोने वाले क्या कर, जाग। हालेलुया। हमें क्या करना? अब हम तो सोचते क्या, हम तो जागे में। ये ऐसा जागना, ये है एक जागना, यानी कि आज हम प्रभु की क्या है, उपस्थिति में, ये है एक जागना। प्रभु के साथ में 6 दिन में भी हम प्रभु की उपस्थिति में, ये है जागना। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से क्या उठ, मुर्दों में से जी उठ। यानी कि नींद हमें किस में ले जाती है? जब कहते हैं कि कोई व्यक्ति सोया होता है तो एक उदाहरण देता है कि सोया हुआ इंसान मुर्दे के समान है। कहते हैं नहीं कहते? सोया हुआ इंसान एक मुर्दे के समान है। इसका मतलब यही है प्रभु के लोगों, यदि मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर में प्रभु की उपस्थिति में ना रहे, नहीं है, तो हम सोए हुए, और सोए हुए के कारण हमारा जीवन, हमारी आत्मा प्रभु के साथ नहीं जुड़ने के कारण हम मुर्दांगी में। हालेलुया। और प्रभु ये नहीं चाहता कि हमें और आपको मुर्दांगी में रखना। इसलिए संत पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से क्या हो, जीव। आज हमें मुर्दों में से जी उठना। हमें कौन सी मुर्दानगी छोड़नी है? नींद की मुर्दानगी। नींद की मुर्दानगी का मतलब क्या है कि हम अगर प्रभु के साथ अपने जीवन को नहीं जोड़ पा रहे, यदि हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही नहीं बना पा रहे, यदि हम परमेश्वर के लिए वक्त नहीं दे पा रहे, यदि हम परमेश्वर की जीवन से सेवा नहीं कर पा रहे, यदि हम परमेश्वर के सब्त के दिन को नहीं मान पा रहे, या 7वें दिन में उसके घर में नहीं आ पा रहे, तो प्रभु के लोगों कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी एक मुर्दानगी में पाई जा रही है, और हम एक मरे हुए इंसान के समान है, क्योंकि एक मरा हुआ, एक सोया हुआ इंसान एक मृतक के समान है। इसलिए संत पौलुस यहाँ पे कहते हैं, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर क्या होगी, चमकेगी। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु की आपके ऊपर में ज्योति चमके, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन में चमके, तो हमें उन चीजों से बाहर निकाल के आना है जो आज भी हमें प्रभु से दूर कर रही है। जो चीज हमें प्रभु से दूर कर रही है, तो यकीनन जाने कि वो हमें मुर्दानगी में ले जा रही है। बेशक शरीर तो जिंदा है, लेकिन प्रभु की प्रेजेंस हमारे जीवन में ना होने के कारण हम मुर्दानगी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, आज प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपकी उस मुर्दानगी को खत्म करने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ये मुर्दानगी खत्म हो। इसलिए लूका की इंजील में एक पद और देखेंगे, लूका 21 अध्याय, लूका की इंजील 21 अध्याय 120 नंबर पेज, पुराने नियम की, नए नियम की पुस्तक है, 120 पेज संख्या, उधर ही बहस आगे जी। लूका 21 अध्याय के अंदर में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अंत के समय का, ये अंत के समय का वर्णन लूका 21 में आया है। अभी प्रभु हमें क्या कह रहे हैं, हे सोने वाले क्या कर, जाग। हालेलुया। हमें क्या करना है, जागना है। कौन सी चीजों से जागना है? मैंने कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण दे के बात करें कि हमें इन चीजों से जागना है, क्योंकि अंतिम समय में क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे, कि जब दुनिया का अंत होएगा, तो यहाँ पर 21 अध्याय के 10वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 21 के 10 से। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े क्या होंगे, चिन्ह। ये परमेश्वर का वचन कहता है लास्ट समय में, अंतिम समय में। हालेलुया। ये अंतिम समय के पल हैं प्रभु के लोगों। इसका मतलब है कि अगर हम इन अंतिम पलों में भी अभी तक हमारा सही इनकाउंटर प्रभु यीशु के साथ नहीं हुआ है, यदि आज भी हमारा जीवन सही तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा है, तो ये हम इस वचन के द्वारा हमें जानने की जरूरत है कि अंतिम समय के अंदर में बड़ी क्या आएगी, महामारी आएगी। आज इस महामारी को
अगर हम देखें तो इस महामारी ने तो आज हर चीज क्या कर दी है, बेकार कर दी। इंसान से मिलने के लिए मजबूर है। आज हर चीज इस महामारी ने बिल्कुल कहना चाहिए अंत कर दी है। लेकिन ये इस चीज की चेतावनी है वचन के द्वारा कि अंतिम समय में ये होगा। हालेलुया। अंतिम समय में ये होगा कि महामारी आएगी और हम इसको एक महामारी के रूप में देख रहे हैं कि जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, अकाल होंगे और महामारी बढ़ेगी। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात है कि इस महामारी से बचने की जरूरत है। हालेलुया। अब हम इस महामारी से कैसे बच सकते हैं? एक प्रश्न आता है कि हम इस महामारी से कैसे बचेंगे अगर हम वैसे ही सोते ही रहे। यानी कि वैसे सोने का मतलब है कि हम अपने केवल वही काम काज करते रहे, वही चीजों में उलझे रहे, तो उसके कारण हम आज भी सोए हुए। लेकिन ये प्रभु वचन के द्वारा हमें और आपको एक जागृति दे रहा है कि ये महामारी का पल आएगा। लेकिन इस महामारी के पल में अगर तुम अभी तक सोते रहे, लेकिन अब तो कह रहा है सोने वाले क्या हो, जाग जाओ। अब तो जाग जाओ। ये वक्त है आपके लिए जागने का। ये वक्त है कि आप जागें और औरों को जगाएं। इसलिए यह महामारी आएगी और इस महामारी में हमें परमेश्वर ही केवल सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमें केवल सुरक्षित रख सकता है। लेकिन परमेश्वर भी कब सुरक्षित रखेगा? पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर आप अगर प्रार्थना के साथ अपने जीवन को जोड़ के चल रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि भजन संहिता 91 में लिखा है और उसकी 3री आयत में लिखा है कि वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से क्या करेगा? बचाएगा। लेकिन कब बचाएगा? लेकिन जब आपका जीवन उसके साथ जागृत है। आप एक जागृति के साथ, आपकी जागृति क्या है कि आपके अंदर में अगर प्रभु का वचन है तो आपकी सेफ्टी है। अगर वचन आपके जीवन में है तो आपकी पूरी सुरक्षा है। और वो सुरक्षा ये वचन दे सकता है। लेकिन वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को बार बार इस चीज की गाइड करते थे और यही कहते थे, जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी कि प्रभु ये नहीं चाहता कि तुम ऐसी बड़ी मुसीबत में पड़ो या ऐसी परेशानी बच्चों पड़ो। इसलिए तुम्हें प्रार्थना में जागृत होने की जरूरत है और प्रभु जागृति का जीवन चाहता है। 21 अध्याय के अब हम 34वें पद से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है 21 अध्याय का 34वें पद से, इसलिए सावधान रहो। क्या रहो? इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। 26वां पद इंपॉर्टेंट, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने रहो। आने वाली घटनाओं से, हालेलुया, प्रभु कहां से बचाने चला? आने वाली घटनाओं से परमेश्वर आपके शरीर की, आपके प्राण की रक्षा करना चाह रहा है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात को लेकर स्पष्ट करता है। इसलिए प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना के साथ जीवन गुजारो तो तुम आने वाली महामारी से और आने वाली उन घटनाओं से, आने वाली उन मुसीबतों से तुम बच सकते, क्योंकि हमारा बचाने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस समय अमेरिका, इटली, फ्रांस ऐसी जगहों पे बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े उद्योगपति को भी उनकी बॉडियों को जमीन पे पड़ा हुआ देखा है और उनका उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या ये प्रभु का ग्रेस नहीं है? क्या ये प्रभु का अनुग्रह नहीं है कि आज हम जिंदा हैं? और जिंदा किस बेस पे हैं? वो कह रहा है प्रार्थना में लगे रहो कि आने वाली घटनाओं से तुम क्या हो सके हो? बचे रहो। हमें आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए सेफ्टी है
और वो सुरक्षा है परमेश्वर का ये वचन। प्रार्थना, उसमें लौलीन रहो, उसमें बने रहो, तो निश्चित है तुम आने वाली घटनाओं से, आने वाली मुसीबत से, आने वाली परीक्षाओं से, आने वाली समस्याओं से तुम बच सकते हो। सबसे बड़ी चीज है कि आज के वर्तमान समय में जिसने अपनी जान को बचा लिया उसने बहुत बड़ी आशीष पाली। और आज हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक खुशी का दिन है कि हमारी जान आज भी क्या है, बची हुई। हमारे शरीर, मेरे पे रोज रात के 11 बजे तक कॉल पे कॉल आते रहते हैं, 10:30 पौने 11 बजे तक दिन से लगभग कॉल ही कॉल आते रहते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यानी कि मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों के जीवन में भी इस बीमारी का क्या आ रहा है, डर। लेकिन ये हम जानते हैं कि इस बीमारी से प्रभु हमें ही बचा सकता है। इसलिए हम उसी पुस्तक को निकालेंगे, इफिसियों की जो भी हमने निकाली थी 268 नंबर पेज पर, और इस पद को पढ़कर हम वचन को पूरा करेंगे यहाँ पर। इसलिए प्रभु इफिसियों में 5 अध्याय 268 पे संख्या पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। 15वें पद में लिखा है, 5 के 15 में, इसलिए ध्यान से देखो। कैसे करो? ध्यान। इस समय यानी कि अगर अभी भी कहीं हमारा ध्यान क्या भटका हो तो अब भी वक्त है, समय है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। यानी कि हमें अपनी क्या देखनी है? चाल देखनी है। हम दूसरे की चाल को देखते हैं, दूसरे को जीवन को देखते हैं। प्रभु के लोगों, अब ये वक्त नहीं है कि हम दूसरे की कमियों को देखें, बल्कि वक्त तो ये है, समय तो ये है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन कैसे हैं? बुरे। हालेलुया। अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य। यानी कि ये अवसर हमारे लिए बहुमूल्य है क्योंकि बाहर दिन कैसे हैं? बुरे हैं। और इन बुरे दिनों के अंदर में, इस बुरे वक्त में कौन बचा सकता है? केवल परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन है जो आज स्पर्श करता है, आज साफ शब्दों में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से क्या हो? जी उठ। यानी कि हमें अपनी उस मुर्दानगी को हम वो भी कह सकते हैं कि पाप भी एक मुर्दानगी है, झूठ भी एक मुर्दानगी है, बुराई भी एक मुर्दानगी है, किसी के प्रति नफरत रखना भी एक और बुराई है, प्रभु मुर्दानगी है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस मुर्दानगी से क्या जाएं? बाहर। क्योंकि जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं आएंगे तब तक प्रभु यीशु की ज्योति आपके या मेरे जीवन पे चमक नहीं सकती। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन पे चमकने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ज्योति आना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु की ज्योति जब तक नहीं आएगी, अभी हम 2 बार बुलर रोड पे एक आंटी के लिए प्रार्थना करने गए थे और पैरों से चल नहीं पाते थे। वाशनी परिवार है, बुजुर्ग अंकल है और बहुत हताश। मैं और गौरव भाई पहले दिन जब प्रार्थना करके उनके हाथ रख के प्रार्थना करी, बहुत उनको आराम मिला। उनका लगातार फोन आने लगा। अभी हम परसों फिर गए, तब उन्होंने बताया जो बैठे थे वहाँ पे कि जिस दिन से प्रार्थना करके आप गए हैं उस दिन से आंटी को इतनी आशीष मिली है कि उनका बैलेंस बन गया, थोड़ा थोड़ा वो उन्हें चलना शुरू कर दिया। बड़े उत्साहित हैं। आपकी प्रार्थना भवन कहाँ है? मैं आऊँ, लॉकडाउन खुल जाए। कहने का मतलब है जब हमारे जीवन से दूसरे में ज्योति चमकेगी तभी उसकी मुर्दानगी क्या होगी? दूर होगी। इसलिए हमारे जीवन की मुर्दानगी तब तक है जब तक हम नकारात्मक सोच में, और उस नकारात्मक सोच को जब तक मैं और आप अपने जीवन से नहीं निकालेंगे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तब प्रभु का प्रकाश तेरे घर में चमकेगा, तेरी जिंदगी में चमकेगा। जहां जहां तू जाएगा वो प्रकाश तेरे अंदर से निकलेगा, वो उजियाला तेरे अंदर से निकलेगा।
जब तेरे अंदर में प्रकाश होगा तब तू दूसरे के अंधियारे को क्या कर सकता है, तो उजियाले में ला सकता है। लेकिन तू ही अगर अंधियारे में है और तू ही अगर मुर्दानगी में है तो एक मुर्दा मुर्दे की कोई मदद नहीं कर सकता। एक को जागृत होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर इस वचन को कहकर मैं समाप्त करूंगा, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो प्रभु की ज्योति तुम पर चमकेगी। आमीन। आइए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया।